हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू HK फिजिक्स क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अगर इस टॉपिक को इसके नाम से ही समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं इसके नाम को बाइफरकेट करूं तो ये आएगा इक्वी प्लस में पोटेंशियल। इक्वी का क्या मतलब होता है? इक्वल। इक्वल से आए और इक्वल पोटेंशियल, राइट। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे मैंने कोई भी दो रैंडम, कहीं पर भी दो रैंडम पॉइंट्स उठा लिए इस सरफेस के ऊपर, ए एंड बी। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल रहेगा, लाइक पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा इट इज दैट सरफेस, इट इज दैट सरफेस एट every point of which every point of which electric potential is same. Electric potential is सेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। अब बात आती है इसकी शेप की। तो शेप कैसे हो सकती है इसकी? इट मे बी ऑफ एनी शेप। ये किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि आपका मे बी सरफेस ऑफ बॉडी, ये बॉडी का सरफेस भी हो सकता है। मे बी सरफेस ऑफ बॉडी और सरफेस इन स्पेस। स्पेस में भी कोई सरफेस हो सकता है। ये हम आगे जब इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट कंडीशंस में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि स्पेस में कैसे सरफेस ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है इनसे। प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो देखिए क्या हो गई आपकी कि नो नेट वर्क डन ऑन ए चार्ज। नो नेट वर्क डन ऑन ए चार्ज, ऑन ए चार्ज बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, by an electric field as the charge as the charge moves between, ये between का साइन शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, between two points, on the same equipotential surface। ठीक है, कि वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम किसी चार्ज, मतलब किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट के बीच में चार्ज को घुमाएं तो उस पर वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा।
क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। तो अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी, हम इन्हें इनिशियल और फाइनल मान लेते हैं। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट विल बी पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट। ठीक है। और वर्क निकालना है। वर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, उसका लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम W लिख लेते हैं। चार्ज आपका Q हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा V। और डेल्टा V क्या रहेगा, V माइनस, या तो आप इसे V इनिशियल माइनस V फाइनल कर सकते हैं, और या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल कर सकते हैं। ज़्यादा में से कम को घटा लीजिए, तो डेल्टा V आपका कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे वर्क डन आपका कितना आ गया, Q डेल्टा V तो 0 हो गया, तो वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। ये हो गई एक पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, ये सेकंड प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी करके लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस या इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फिल्म। ये कैसे होगा, देखिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कोई भी शेप का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने एक ये वाला पॉइंट उठा लिया और एक ये वाला पॉइंट उठा लिया, राइट। इस पे हमने क्या ले लिया, एक रैंडम डायरेक्शन ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले ली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो एक तो इस सरफेस के पैरेलल आएगा, सॉरी ये पैरेलल आपका इस तरीके से, ये हो गया पैरेलल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट आता है वो होता है e cos थीटा, और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हो जाएगा ए साइन। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है ए, और एक पॉइंट ये वाला है, ये है बी। इनके बीच का जो सेपरेशन हमने लिया है वो हमने लिया है कितना, ए और बी के बीच का सेपरेशन से हमने ले लिया dl। ठीक है, तो ए से लेके बी तक का वर्क डन निकालिए। वर्क डन आपको बता रखा है, अगर मुझे ए से बी के बीच में वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए से बी पॉइंट, तो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे लेंथ है स्मॉल, और फोर्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ तो हो जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी एल। क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है, और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, तो मैं इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही ले लेता हूँ, जो कि होता है प्लस का 1 कूलम, राइट। अगर क्यू नॉट की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो ये सिंपली वैनिश हो जाएगा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें सेम क्वांटिटी आ जाता है। डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका डब्ल्यू ए बी आ गया, और ये वर्क निकला है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। अभी पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, एज इट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्क डन ऑन दैट सरफेस विल बी 0। ठीक है, तो इस वैल्यू को, जो वर्क डन की वैल्यू 0 आई है, ऊपर पुट करिए नाउ, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई डी एल कॉस थीटा। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात क्या है,
कि इनका रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर? नहीं, कुछ तो वैल्यू है इसका, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। एक पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गई। एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि भाई डीएल जीरो हो सकता है, तो पूरा जीरो हो गया। डीएल भी कुछ है, लेंथ दिख रही है हमें, तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो क्या बचा? इसका मतलब है कि कॉस थीटा जीरो है। यही तो मतलब हुआ इसका, कॉस थीटा कितना है आपका? जीरो। और कॉस थीटा जीरो है तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। और जो थीटा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड भी बोल देते हैं, और लेंथ के बीच में था। तो उनके बीच एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लेंथ है, तो परपेंडिकुलर हो गया है आपका। एक प्रॉपर्टी बेटा आपकी ये हो गई है। अब इसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो जब आप सरफेसेस ड्रॉ करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together, are closer together in the regions of strong field, in the regions of strong field and farther apart in the regions of weak field, in the regions of weak field। इसका क्या मतलब है वो मतलब समझ लीजिए। इसमें देखिए ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, स्ट्रांग होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे, और जिस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ हम कहाँ कहाँ से पता कर सकते हैं? हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो लास्ट लेक्चर था, और वो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। वो उससे हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर निकाला था। ठीक है, तो यहाँ से डी आर का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर। नेगेटिव साइन को छोड़िए, डी वी को कांस्टेंट ले लीजिए, तो आपका जो डी आर है वो, सॉरी यहाँ पे आएगा ई, ये दो बार डी आर लिख दिया है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपका ई आएगा, ये आप ई कर लीजिए। ठीक है, तो डी आर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? ई के। अब यहाँ से आप क्या पता कर पा रहे हैं? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो डी आर का वैल्यू क्या रहेगा? कम। डी आर मतलब सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आपका ई ज़्यादा है, इफ, देन डी आर क्या था? स्पेसिंग था, वो क्या होगा? कम। यही तो बोल रहे हैं कि जहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ स्पेसिंग कम होगा, और जहाँ फील्ड का वैल्यू कम होगा वहाँ स्पेसिंग ज़्यादा होगा। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी ज़्यादा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can intersect each other, can intersect each
अदर। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर उन्होंने कट किया है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दो वैल्यू रहेंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पर पोटेंशियल का सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है। तो ये तो हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज। और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या ड्रॉ करना, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट कंडीशंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 4 पॉइंट चार्ज। 4 पॉइंट चार्ज, आप इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। और वो पॉइंट चार्ज हमने ले लिया से पॉजिटिव का। अगर ये पॉजिटिव का है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये क्यू है बेटा, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्यू ग्रेटर देन 0, हम ये भी लिख सकते हैं। तो प्लस के लिए बनाइए पहले, मान लीजिए ये प्लस का चार्ज हो गया, राइट। देखिए स्ट्रेट लाइन में भी नहीं हो सकता मेरे से यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कंपास। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी नॉर्मली होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड जाती है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब बात आते है इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना। तो पहला सर्किल ड्रॉ करिए, प्रॉपर सर्किल नहीं बन पा रहा है, रेडियस R1। दूसरा ड्रॉ करिए, ये रेडियस R2, ठीक है। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और एक तीसरा ड्रॉ करिए। तीसरे के लिए कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं, आई थिंक ये दिखना चाहिए, हाँ नज़र आ रहा है। चलो ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तीनों ही क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन क्या है कि जो येलो कलर है उसका पोटेंशियल V1 है, और जो आपका ये स्काई कलर ले रखा है उसका पोटेंशियल से V2 है, और जो ये ग्रीन कलर लिया है इसका पोटेंशियल से कितना हो गया, V3, ठीक है। अभी देखिए कि जो आपका येलो कलर है वो ज़्यादा क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर पोटेंशियल आपका क्या होता है, कम होता है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी किधर की साइड हो गई, बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा। तो येलो कलर पे पोटेंशियल फिर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन पे ज़्यादा क्लोज जा रहा है। तो इसलिए अभी आपका अगर मैं इनके ग्रेटर देन और लेस देन के लिए साइन लगाऊं तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अगर आप नेगेटिव के लिए जाते तो क्यू को आप नेगेटिव लिखेंगे इस तरीके से, और आप दूसरे कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, लेस देन 0। सेम डायग्राम होगा, बस ये जो एरो बना रखे हैं रेडियली आउटवर्ड, ये आपको रेडियली इनवर्ड लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास मैं दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा यहाँ पे मार्क किए देते हैं अलग से। ये देखिए सेकंड वाला, ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना पूछा गया है फॉर डाइपोल के लिए, फॉर डाइपोल, या फिर डाइपोल की जगह क्या कह सकते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस।
एक ये भी हो सकता है, और किस तरीके से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 लेस देन 0। तो ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। सिंपल एक डायपोल के लिए, और दूसरा किसके लिए पूछा जा सकता है कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, एक प्लस का एक माइनस का, और तीसरा कैसे पूछा जा सकता है आपका ये Q1 Q2 लेस देन 0। तो इसके लिए कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, ये आपका प्लस का हो गया और ये आपका माइनस का चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने, ये मैंने ड्रॉ करनी बताई थी आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। ये थोड़ा प्रॉपर शेप का नहीं आ रहा है, आप देखिए। हम ट्राइंग कि ये थोड़ा सा प्रॉपर शेप बने, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए प्रॉपर शेप विदाउट यूजिंग कंपास। तो प्लस के लिए रेडियली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड के लिए लगा दिया, राइट, रेडियली आउटवर्ड। और माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड। ये आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि मैं इस पे आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। 3 ही बनाऊंगा। एक ले लेते हैं हम येलो कलर। तो येलो कलर के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से, ये हो गया। दूसरा कलर हम ले लेते हैं स्काई ब्लू। ये आपका यहाँ से पीछे की तरफ स्पेस बढ़ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। और ये देखिए, ठीक है। ऐसा ही हम दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे। दूसरे साइड में वही पहला कलर मैंने येलो लिया है, दूसरा कलर मैंने फिर वही दूसरा कलर मैंने लिया है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू में आप देखिए क्या हो सकता है, ये थोड़ा पीछे से आप इसका स्पेस ज़्यादा रखेंगे और आगे की तरफ आप क्लोज रखेंगे। जहाँ फील्ड लाइंस क्लोज है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी थोड़ा सा क्लोज रहता है। और एक आपका ये इधर की तरफ हो गया, ठीक है। जो एक कलर इंक से मैंने बनाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो वाइट लाइंस हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और एक रह जाता है आपका कौन सा वाला, अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस अगर सेम ही है, मतलब Q1 और Q2 या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। Q1 Q2 या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों क्या है, अरे यार क्या हुआ पेन, या तो हमारे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। तो इन दैट केस आपका Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट। इसके लिए आप क्या पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, देखिए मैं दोनों प्लस के ले लेता हूँ, ये प्लस और ये वाला भी मेरा प्लस। ये दोनों अगर इक्वल है तो इनका नल पॉइंट किधर आता है, बीच में। नल पॉइंट किधर आएगा इनका, बीच में। तो इससे फील्ड लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होगी, ये, और इससे इधर की तरफ ये आप ऐसे ड्रॉ करते रहिए, इधर से सीधा निकाल दीजिए। ये इधर की साइड अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्लोज होंगी फील्ड लाइंस, है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इधर और ये इस तरीके से मार्क कर दीजिए।
it's really quite difficult. Plus say radially outward. I think it will be easy on paper to draw. By using a digital pen it's quite difficult. तो हम ड्राइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी देखिए जहाँ पे ये फिल लाइंस क्लोज है यहाँ पे आपको मैं चलो सर्कुलर ही बना देता हूँ, है ना, ऐसे इसमें बना देता हूँ। जब भी मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। वैसे तो हम डॉटेड बना रहे होते हैं इन्हें। एक ग्रीन ले लिया, दूसरा ये इधर से क्लोज रखा और राइट साइड पे थोड़ा स्पेस दे दिया, और यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा क्लोज रखा और लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्पेस दे दिया। ऐसे ही हम ये तीसरा कलर उठा लेते हैं, लेफ्ट साइड पे क्लोज रखा और राइट साइड पे स्पेस दे दिया। इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही इधर दे दिया, ठीक है। तो यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। आई थिंक वो थर्ड प्रॉपर्टी थी, हाँ यस थर्ड प्रॉपर्टी थी, जिसमें बताया गया था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ज़्यादा क्लोज रहेगा, नहीं तो दूर रहेगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और सॉरी लास्ट एक सरफेस ड्रॉ करना और रह गया है, वो है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कि अब अगर आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन भी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए पूछा गया है। जैसे अभी हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं, पॉइंट चार्ज डाइपोल के लिए और 2 सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस के लिए, एक चौथा जैसे यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप इनको नॉर्मली मत लीजिएगा कि यार ये पता नहीं पूछा जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा इजी टॉपिक है छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, इक्वली स्पेस्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा ड्रॉ करते हैं, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया, तीसरा ड्रॉ करिए, तीसरा आपका हो गया ये वाला, ये V3, और ये आपका हो जाएगा कितना V2, और ये कितना हो जाएगा V1। अब फिर से अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है कौन सा कम है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर विद इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3। So this is all about the equipotential surfaces. I hope you guys like the method. Keep supporting guys, like, comment, share and subscribe the channel.